सक्रिय होते जेब कतरे, टेम्पो चालकों पर की जा रही कार्रवाई, सैटेलाइट पर किया प्रदर्शन। रोजाना बड़ी संख्या में टेम्पो पर मौजूद जेब कतरे आमजन की जेबों पर हाथ साफ कर रहे हैं और जेब कतरों की जगह टेम्पो चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। ऑटो ई रिक्शा टेम्पो वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी शिकायत उप निरीक्षक बिहारीपुर से की है। ऑटो ई रिक्शा टेम्पो वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णपाल ने बताया कि बीते दिनों चौपले चौराहे पर ई रिक्शा चालक राजकुमार अपनी ई रिक्शा में सवारी भरकर चौपले पहुंचा। इसी दौरान उनकी सवारी का किसी जेब कतरे ने पर्स मार दिया, जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने उस जेब कतरे का पीछा किया। वहीं सवारी ने इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके पुलिस ने ई रिक्शा चालक पर कार्रवाई की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चालक अपनी मजदूरी करने के लिए घर से निकलते हैं, न कि चोरी करने के लिए। कृष्णपाल ने कहा कि लगातार क्षेत्र में जेब कतरे सक्रिय हो रहे हैं, उसका हर्जाना ई रिक्शा चालकों को भरना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे ऑटो चालक वाले ड्राइवर और ई रिक्शा वाले जो गाड़ियां चलाते हैं चौपले से सैटेलाइट, उनमें से ही एक हमारे सदस्य हैं, ये राजकुमार भैया, ये बैटरी चलाते हैं। और ये आज से 8-10 दिन पहले तकरीबन की बात है कि एक बुजुर्ग गाड़ी में बैठा, इनके साथ में 2 गृहकाट वहां से बैठ गए। बैठने के बाद बरेली कॉलेज पे उनने दोनों लोगों ने उस बुजुर्ग की जेब काट दी। अब जेब काटने के बाद जब वो बुजुर्ग चीखा, तो चीखने के बाद इन्होंने क्या काम करा कि भैया ड्राइवर साहब मेरी जेब काट दी इन लड़कों ने। वो लड़के उतर के भागे, इनने गाड़ी दौड़ाई। जब गाड़ी दौड़ाई तो इनकी गाड़ी के पीछे अपाचे लगी हुई आ रही थी। उसमें से एक ड्राइवर जो अपाचे लेके आया, उसने दोनों लड़कों को बिठाया और भाग गया। भागने के बाद बुजुर्ग बेचारा परेशान होकर चला गया और उसको भी समझ में आ गया था कि इसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है। फिर ये घटना हुई थी, उन्होंने क्या काम करा, 2-3 दिन बाद, जैसे 8 तारीख को मारपीट हुई, 10 तारीख को उन गृह काटों ने इनको चौपले पे फिर देख लिया। वो लोग फिर इनकी गाड़ी में बैठने की सवारियों के साथ कोशिश करी। इनने मना कर दिया ड्राइवर ने कि मैं आपको नहीं बिठा पाऊंगा, आपने मेरी गाड़ी में उस दिन जेब काट दी थी बुजुर्ग आदमी की, जिसमें 4000 रुपए आपने काट लिए। उसके बाद इनको वहीं पकड़ लिया उन लोगों ने और इनके साथ मारपीट करी, गला दबा दिया इनका और जान से मारने की इन्हें धमकी दी। जब इन्होंने ये घटना सारी यूनियन को अवगत कराई तो हम 5-6 लोग 10 तारीख को एक तहरीर बना के बिहारीपुर चौकी गए। बिहारीपुर चौकी पे पुलिस स्टाफ अवेलेबल नहीं था, तो उस स्थिति को देखते हुए हम कोतवाली चले गए। कोतवाली में हमने एसआई साहब से बात करी, उन्होंने कहा था कि ये बिहारीपुर चौकी का केस है, वो ही कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के लिए हम आपकी तहरीर ले रहे हैं, ये तहरीर जो है हम चौकी पहुंचवा देंगे। पहुंचवाने के बाद आज 10 तारीख से आज 4 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके लिए उनसे जान का खतरा बना हुआ है, पुलिस कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर इस ड्राइवर के साथ जान माल का कोई दुर्घटना या वो लोग जो इस तरीके के क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस ड्राइवर को मारने की जब धमकी दी है तो मार भी सकते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन ही उठाएगा। अगर इनके साथ अगर कोई अवैधता या जान माल का खतरा हुआ या उन लोगों ने इनकी कोई इन्हें मर्डर कर दिया या और कोई घटना करी, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं पूछना चाहता हूँ, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। हम इसलिए अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करी जाए और वो लोग इनके पहचानने वाले हैं और वो चौपले पर डेली खड़े होते हैं और डेली खड़े होने के बाद वो आज इनके रिक्शे में बैठ गए, इनकी गृह काटी कर दी गाड़ी में, कल किसी और के में बैठ गए, उसकी में काट दी। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है कि ये ऑटो वाला मिला हुआ है। अब वो ऑटो वाला अगर मजदूरी करना, अपने बच्चे पाल रहा है, अगर वो गृह काटी और इस तरीके की घटना जेब काटे और वो करे, तो वो ऑटो क्यों चलाएगा? ई रिक्शा क्यों चलाएगा? और सारे बहुत काम है उसके लिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बरेली पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले कि जो तहरीर हमारी वहाँ कोतवाली में है वो वहाँ बिहारीपुर चौकी इंचार्ज को पहुंची है, नहीं पहुंची है, या उस पर कार्रवाई कब होगी उसकी जवाबदेही बनती है प्रशासन की। वो लोग कब तक पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई कब होगी? अगर समय ज्यादा बीत गया, उसके बीच में कोई घटना इनके साथ उन्होंने कर दी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मामला आज हम जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो हमारे एक साथी हैं राजकुमार,
ये ई रिक्शा चलाते हैं। इनके साथ में जेब कतरों ने, इनकी गाड़ी में एक बुजुर्ग बैठे थे, उनकी जेब काट ली और उनके लिए जो है जब जेब कटी तो उन्होंने बताया, तुरंत इन्होंने गाड़ी उनके पीछे दौड़ाई। वो जो है जेब कतरे थे वो मोटरसाइकिल पर बैठ के भाग गए। ठीक है, उसकी शिकायत भी कर दी है, पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं ऑटो वालों में। हम लोग कभी कोई बंद हो जाता, कभी कोई बंद हो जाता। पुलिस जो सवारी होती वो यही बताती, पुलिस जो इनसे जेब कतरों से मिले हुए हैं। तो कोई भी आदमी ऑटो चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, अपनी रोजी रोटी के लिए चला रहा है। अगर जेब काटने वाला होता तो वो ई रिक्शा क्यों चलाता या ऑटो क्यों चलाता? तो प्रशासन उस पर गौर नहीं कर रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जो पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और देखे इस पर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और इनके साथ जिन लोगों ने मारपीट करी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वहाँ कैमरे चेक किए जाए, क्योंकि चौपला पे कैमरे लगे हुए हैं। जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है 10 तारीख को, उसमें कैमरे भी लगे हुए हैं कि किन लोगों ने मारपीट की है। वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, वो लोग पहचानते भी हैं कि जे बंदे थे। वो खड़े रहते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, जहीं देखते हैं कि कोई आदमी है, कोई व्यापारी या ऐसा कोई आदमी है, सही उसके गाड़ी में बैठ जाते हैं चुपके से। यानी ऑटो चला रहा होता उसके पीछे ही बैठ जाएंगे चुपके से, पूछना भी नहीं पड़ेगा। और चलती गाड़ी पे पैसे देके और उतर जाएंगे चलती गाड़ी पे। ये हालत हो गई है। ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। हम चाहते हैं हमारे ऑटो वाले सुरक्षित रहें, और इन्हें जान से मारने की धमकी दी है और इनसे कहा है कि अगर किसी को बता दो तो जान से मार देंगे हम तुम्हें। तमंचा भी होगा उन पर, चाकू भी हो सकता है। तो इनकी जान खतरे में है, ऐसे और किसी की भी जान खतरे में आएगी और कोई विरोध करेगा तो इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई। मेरे साथ ये हुआ था, मतलब 10 तारीख की बात है। पहले 4 दिन पहले उन्होंने जेब काट ली बुजुर्ग की, वहाँ बरेली कॉलेज उतर गए थे वो। उन्होंने बुजुर्ग ने कहा मेरी जेब काट ली इन लोगों ने, गाड़ी मोड़ो। मैंने पीछा करा, वो आप चौपले से मैं बैठाल के सवारी चल रहा था। वो चुपके से एक बैठ गया। कितनी सवारी थी आपके ऑटो में? 3-4 थी 3-4 थी लगभग। 2 लोग वो बैठ गए, तो बरेली कॉलेज पे वो उतर गए। फिर वो बुजुर्ग बोले मेरी जेब काट ली इन लोगों ने। मैंने गाड़ी मोड़ी तो एक अपाची वाली आया, बिठाल के उनको दोनों को लेके भाग गया। फिर वो 2-4 दिन बाद फिर वो मेरी गाड़ी में बैठने चाह रहे थे। घटना तो पता नहीं 3-3:30 की आसपास की होगी, मगर मुझे मारा पीटा, गला घोटा है मेरा और जान से मारने की धमकी दी है। या दिन की? वो तो दिन की है, 10 तारीख की है, 10/5/2024 की है, 2:30 बजे लगभग की बात है। हाँ, चौपले की बात है। हाँ, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज दी। 10-15 दिन से गाली गलौज देते हुए चले आ रहे हैं हम, और जान से मारने की धमकी दी। यहाँ खड़े नहीं होगे और तू बिठालता नहीं है मुझे जान से मार देंगे। आपने थाने में चौकी की सूचना दी? हमने 4-5 लोग गए थे। हम 10 तारीख को गए थे, बिहारीपुर चौकी गए। बिहारीपुर चौकी कोई था नहीं स्टाफ, हम कोतवाली में आए। कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब को दी, वो बोले हम वहाँ पे भिजवा देंगे और आपकी फोन नंबर है ही, कार्रवाई हो जाएगी। मगर 4-5 दिन होगा आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मगर उन्हें इन तीनों लोगों से मेरी जान का खतरा बना हुआ है। और चौपले से सैटेलाइट में चलता हूँ दिखता, और शाम के टाइम भी चलाता हूँ, फतेह में रहता हूँ, डेली अप डाउन करता हूँ। तो उनसे मुझे जान माल का पूरा खतरा है। अगर कोई भी मेरे साथ कोई घटना होती है तो ये तीनों ही जिम्मेदार होंगे। इसमें एक रंगदार है मुकेश और उर्फ फौजी, नाम है रंगदार। वो रंगदारी मांगता है, दारू पीता है, इको भरवाता है। इसके खिलाफ मैंने शिकायत 18/11/2023 को भी दी थी, मगर इस चौकी इंचार्ज के बच्चे ने उसको कोई कार्रवाई न करके मुझे वहाँ पे कोतवाली में 10 घंटे मुझे बिठा रहा। मैंने किसी यूनियन को बताया नहीं, इसने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको छोड़ दिया। उसके हौसले बुलंद हैं अब भी। ये रंगदार है और जो पैसे मांगता है, जहाँ से शराब पीता है और दबंगी करता है। ऑटो वालों से मांगता है? हाँ, ऑटो वालों से मांगता है, जिससे मतलब दबा कुचला देखता है उससे पैसे